नमस्कार। ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं अहिल्याबाई होलकर की। ये कहानी का प्रथम भाग है और इसे लिखा है आकांक्षा प्रफुल्ल पांडे ने, जो कि मुंबई से है। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव होला, यहां बड़ा हुआ एक नवयुवक सैनिक मल्हार राव। यह युवक अपनी बौद्धिक क्षमताओं और रणनीति और युद्ध कौशल से पेशवा बाजीराव का सबसे पसंदीदा और विश्वासपात्र साथी बन चुका था। मालवा के कठिन युद्ध में जब विजय मिली, तब पेशवा ने मालवा की सूबेदारी ही मल्हार राव को सौंप दी। सन 1721 होला गांव के बेटे ने सूबेदारी संभाली और होलकर राजवंश की नींव पड़ी। समूचा मालवा जैसी तैयारी करने लगा उस भविष्य की, जो मालवा को उसके इतिहास का सबसे अमूल्य रत्न देगा। 13 मई 1725 मालवा की राजधानी इंदौर से कई मील दूर चौड़ी गांव का एक छोटा किसान मनकोजी, आज इसके घर बिटिया ने जन्म लिया। नाम रखा है अहिल्या। पिता के खेतों गांव की पगडंडियों पर भागती दौड़ती अहिल्या जैसे जैसे बढ़ती गई, बुद्धि, साहस और करुणा जैसे गुण न जाने कहां से उसके व्यक्तित्व में समाने लगे। नियति अपने सौभाग्य के बीज खुद बो रही थी। शायद गांव में पेशवा बाजीराव और उनके प्रमुख सूबेदार मल्हार राव के शौर्य की अनेक कहानियां लगातार चर्चा में रहती। अहिल्या के बाल मन पर इन कहानियों का बड़ा गहरा प्रभाव था। इतना कि सहेलियों के साथ खेलती तो इन कहानियों की नायिका जैसा अभिनय करती, कभी रानी बन जाती तो कभी सैनिक। दिन बीतते रहे। अहिल्या 10 वर्ष की हो चली। उधर मालवा की आंखें बड़ी व्यग्रता से एकटक राह निहार रही थी। अभी कुछ दिनों पहले युद्ध से लौटते मल्हार राव का काफिला एक गांव में विश्राम के लिए रुका। वहां राव ने एक बालिका को देखा। उसकी निश्चलता, साहस और बुद्धिमत्ता मन में बस गई। मालवा लौटकर बेटे के ब्याह की बात रानी से कही। एक छोटे किसान की बेटी राज परिवार में कैसे निभाएगी? रानी गौतमाबाई की आनाकानी अपनी जगह सही थी, पर राव ने तो अहिल्या को जैसे पुत्रवधू मान ही लिया था। और फिर क्या? मंगल गान हुए, विधियां हुई और मालवा के भावी गौरव ने महावर लगे पैरों से होलकर वंश में गृह प्रवेश किया। इंदौर जगमग कर उठा। मल्हार राव बेटे खांडे राव और वधू अहिल्या को बराबरी पर रखते। दिन में युद्ध कौशल के गुर दोनों साथ सीखते और फिर राजनीति, कूटनीति, राजकाज की शिक्षा लेते। रानी साहिब गौतमा अपनी सुनबाई अहिल्या को राज परिवार के तौर तरीके सिखाती। मल्हार राव का राज्य हर तरह से फल फूल रहा था। होलकर वंश में अगली पीढ़ी माले राव, इन्हें कहीं कहीं भाले राव भी कहा जाता था, और मुक्ताबाई नाम की कड़ियां और जुड़ गई। साम्राज्य का विस्तार होता रहा। युद्ध जीते जाते रहे। समय बीता और आया वर्ष 1754। खांडे राव को युद्ध के दौरान धोखा मिला। तोप के गोले ने खांडे राव के प्राण ले लिए। जवान पुत्र को खोकर पिता टूट गया। पर सिर्फ 29 साल की अहिल्या वैधव्य धारण किए सामने आती तो अपना दुख पीना ही पड़ता। मन पर रखे इस पत्थर को 12 वर्षों तक मल्हार राव ने सहन किया और 1766 में आखिर उनके प्राण भी छूट गए। अहिल्या के बेटे माले राव बचपन से कभी भी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, लेकिन मालवा के वंशज होने के कारण माले राव का राज्य अभिषेक हुआ। अहिल्या बेटे के साथ राजसभा में बैठती, महत्वपूर्ण फैसले लेती और माले राव हस्ताक्षर किया करते। जैसे जैसे राज्य वापस सुचारू हो रहा था, वैसे वैसे माले राव का स्वास्थ्य गिर रहा था
और 10 महीनों में ही माले राव नहीं रहे। मालवा की राजगद्दी एक बार फिर वीरान हो गई। एक के बाद एक अपनों को खोना अहिल्या की पीड़ा अथाह थी। सुख की छाया खो गई थी। होलकर वंश के विशाल वृक्ष धराशायी हो गए थे। पर इतने वर्षों में इन वृक्षों की छाया तले एक विशाल बरगद पनप चुका था और उस वटवृक्ष का नाम था महारानी साहिब अहिल्याबाई होलकर। अहिल्या ने अपनी सब पीड़ाओं को बलपूर्वक पीछे धकेला और 11 दिसंबर 1767 को राज्याभिषेक हुआ इतिहास की सबसे दूरदर्शी रानी का। भौगोलिक दृष्टि से इंदौर का दक्षिण भाग रानी को हमेशा से ज्यादा उपयुक्त लगा करता था। सबसे पहले उन्होंने अपनी राजधानी नर्मदा के किनारे महेश्वर में स्थानांतरित कर ली। रानी बचपन से ही महादेव की भक्त थी। राजपाट भगवान शिव को अर्पित कर दिया और खुद प्रतिनिधि के तौर पर राजकाज संभालती। राजपत्रों अब हुजूर शंकर के नाम से मुहर लगती। राज्य के अंतिम बिंदु तक महल में बैठकर नहीं देखा जा सकता। अतः अब रानी खुद अपनी प्रजा के बीच जाने लगी। हर रोज जन सुनवाई होती। अपनी प्रजा से आत्मीयता और प्रेम रानी को घंटों उनके बीच बांधे रखता। रानी का संबल हर तरह से प्रजा के लिए उपलब्ध था और प्रजा अपनी हर छोटी बड़ी बात रानी से साझा किया करती। अंग्रेजी हुकूमत धीरे धीरे जड़ें जमा चुकी थी। उन दिनों का अटल नियम, यदि कोई स्त्री निसंतान है और पति की मृत्यु हो गई तो पति की सारी संपत्ति सरकारी खजाने में जमा करानी पड़ेगी। अहिल्याबाई ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और आखिर नियम बदल गए। रानी हर तरह की समानता की घोर पक्षधर थी। स्त्रियों के लिए उन्होंने सामाजिक और युद्ध शिक्षा के सारे द्वार खोल दिए। हर स्त्री को आत्मरक्षा और देश रक्षा के गुर आने अनिवार्य थे। पढ़ी लिखी और रण कौशल में सिद्ध स्त्रियों की भी अब एक विशाल सेना तैयार थी। राज्य में प्रजा विशेषकर स्त्रियां अब उन्हें देवी मानने लगी और रानी को मां पुकारा जाने लगा। अहिल्याबाई होलकर की कहानी का प्रथम भाग यहीं हम छोड़ के जा रहे हैं। दोबारा आपसे मिलेंगे कथा के दूसरे भाग में। तब तक के लिए करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान